गुड मॉर्निंग एवरीवन, क्लास 10 सीबीएसई। बाबू हम लोगों ने कल टॉपिक 1 पे हम लोगों ने बात किया था एसएन, और हम लोग एसएन के अंदर हम लोगों ने शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देख रहे हैं। देखिए ये जो हम लोग क्वेश्चन जो आपको डिस्प्ले पे दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, ये जो क्वेश्चन है हमने इस क्वेश्चन को बहुत ही एनालिसिस करने के बाद इस क्वेश्चन को हमने आउट किया, बाहर किया। और जब ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे से समझ जाएंगे, एनसीईआरटी हो या आर्य सवाल हो, उसके सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व हो जाएंगे। अगर आपको ये पढ़ने के बाद भी अगर क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो आप हमें हमारे नंबर्स डिस्क्रिप्शन में दिए रहेंगे, आप उस नंबर पे आप हमें भेज सकते हैं। आप उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन से नंबर निकाल कर आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं। तो देखिए बाबू, हम लोग क्वेश्चन 1 पे हम लोग बात करते हैं। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 65, 60, 55 डॉट 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 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। कह रहा है कि क्या नंबर हम लोग कितना टर्म लेंगे जिसको ऐड करने के बाद हमारा 0 हो जाता है। देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्वेश्चन 1 को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन 1 के अंदर ए हमारा क्या हो जाएगा, ए जो हमारा होगा वो होगा 65। उसके बाद हमने कहा एन निकालिए या एसएन निकालिए, एपी पढ़िए या एसपी पढ़िए, दोनों के अंदर फर्स्ट टर्म, डिफरेंस और एन टर्म, इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। ए एन डी। देखिए हमारा ए किसको बोलते हैं, फर्स्ट टर्म को बोलते हैं। इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं प्रथम पद, और इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग इसको फर्स्ट टर्म। अब देखिए ए इक्वल टू 65 और डिफरेंस इज इक्वल टू 60 माइनस 65। देखिए डिफरेंस a2 माइनस a1 होता है, तो a2 मेरा कितना है 60 है, माइनस 65, ये क्या हो जाएगा -5। डिफरेंस जो आपका होगा वो क्या होगा आपका -5। अब देखिए हम लोगों को यहाँ क्या निकालना है, n निकालना है। n इज इक्वल टू व्हाट, देखिए आपको सो दैट देयर सम इज 0 बोल रहा है, यानी एसएन जो है आपका वो क्या कह रहा है, 0 कह रहा है। देखिए कितना नंबर है, क्या टर्म है हमको पता नहीं है, लेकिन सिर्फ हम ये जानते हैं कि जो उसका एसएन होगा वो क्या होगा, हम लोग का 0 होगा। देखिए बाबू जब एसएन 0 होगा तो हम लोग फॉर्मूला फिट करते हैं, एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इनटू डी। हमने ये बताया था कि हम लोग 2 ही फॉर्मूला पढ़ते हैं, n इज इक्वल टू a प्लस, हम लोगों ने क्या पढ़ते, एपी में हम लोग क्या पढ़ते हैं, a प्लस n-1 इनटू डी। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ते हैं, एसएन। हम लोग यहाँ पे सम ऑफ n टर्म में एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इनटू डी। देखिए आपका n क्या है, आपका n तो आपको पता, एसएन क्या है आपका 0 है, आप यहाँ 0 लिखेंगे। n क्या है आपका, n देखिए n तो पता नहीं है, हम लोग को n निकालना है /2। अब देखिए यहाँ पे n निकालना है हमको, n/2 2a, 2 इंटू a का वैल्यू क्या है हमारे पास 65 प्लस n-1 इंटू डी। डी क्या है बाबू आपका, डी है आपका -5। अब देखिए यहाँ पे n/2, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, n/2 130 प्लस 5, यहाँ पे -5 से जब n में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 5n, माइनस प्लस 5। अब यहाँ आप देखिए n/2, आप इधर हम इसी को इस टर्म को उठा के यहाँ हम सॉल्व कर रहे हैं, 0 इक्वल टू n/2 और उसका क्या है आपका 130 से 5 को, ये भी प्लस में है और ये भी आपका प्लस में है, क्या होगा आपका 135 माइनस 5n। अब यहाँ पे आप देखिए 0 इज इक्वल टू n/2, अब n से आप ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे 135n, n से फिर इसको करेंगे -5n²/2। अब देखिए जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा आपका 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा आपका 0। देखिए यहाँ पे n/2 2a प्लस n-1 इंटू, यहाँ पे d कह रहा था, हमने यहाँ 0 डाला, n/2 2 इंटू 65 प्लस n-1 इंटू -5 हो गया, -5 से माइनस हो गया, माइनस प्लस हो गया आपका। अब देखिए यहाँ पे क्या आ गया, अब यहाँ पे हम लोग इधर जब ले जाएंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का 0, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 0 135 n-5n²। देखिए अब ये माइनस वाले को अगर आप इधर लाते हैं तो प्लस में हो जाएगा 5n² 135n। देखिए
n स्क्वायर कहने का मतलब है यहाँ पे कि n इंटू n होगा, n इंटू n यानी 5n इंटू n इज इक्वल टू 135n। देखिए एक n से एक n आपका क्या होगा, कैंसिल। 5 से 5 टू जा 10, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, 35, 5 7 जा 35, क्या बच रहा है, n इज इक्वल टू 27। तो आपका नंबर ऑफ टर्म क्या हो जाएगा, 27। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ AP 65, 60, 55 डॉट 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 बी टेकन सो दैट देयर सम इज 0। तो आपका 27 टर्म जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका 0 होगा। ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इस तरह से अगर आप 27 टर्म तक जाएंगे और सभी नंबर को आप एक साथ सम करते हैं तो आपका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। तो हम लोगों ने ये क्वेश्चन 1 को समझ लिया। अब हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 1 तो हम लोगों ने क्वेश्चन 1 हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 2 पे बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 के अंदर फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म ऑफ एन एपी -1, -5, -9। आपसे कह रहा है 16 टर्म का सम क्या होगा। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म दे रहा है, लेकिन 16 टर्म आपको पता नहीं है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे सोचे कि हमें निकालना क्या है, 16 टर्म। देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू आपका a का वैल्यू क्या होगा, आपका यहाँ पे a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका a का जो वैल्यू होगा वो आपका -1 होगा। a का वैल्यू क्या होगा आपका, -1। उसके बाद आपको हमने बार बार कहा कि आप d निकालेंगे, तो d का वैल्यू क्या होगा आपका, d का जो वैल्यू होगा आपका वो क्या होगा, a2 - a1 -5, उसके बाद आपका a2 - a1 में क्या हो जाएगा आपका -1 -5 और आपका माइनस माइनस प्लस 1 -5 में यहाँ -5 है, यहाँ पे +1 है आपका। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं -5 और +1। देखिए -5 और प्लस, ये आपका क्या है, निगेटिव में, ये क्या आपका पॉजिटिव में है, या आपका कर्ज है, या आपका इनकम है। तो आपको क्या जाएगा -4। डिफरेंस क्या होगा आपका, -4 होगा। अब उसके बाद ए भी तो पता चल गया, लेकिन हमें क्या पता करना है, n पता करना है। तो ये देखिए जब तक अगर आपको 16 टर्म पता नहीं होगा तब तक आप लोग उसके बारे में आप इसका नहीं निकाल सकते हैं। देखिए n इज इक्वल टू क्या है आपका, 16 है। तो आपको यहाँ पे क्या है, फाइंड द सम ऑफ 16 टर्म्स ऑफ एन एपी -1 -5 -9। a क्या हो जाएगा, -1, डिफरेंस क्या हो गया, -4, n क्या हो गया, 16। अब देखिए SN इज इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n - 1 इंटू d। अब देखिए यहाँ पे n क्या है आपका 16, s 16/2 2 इंटू a का वैल्यू क्या है -1। अब उसके बाद n क्या है आपका 16 - 1 इंटू डिफरेंस कितना है आपका -4। देखिए 2 8 जा 16, 8 2 से -2। अब यहाँ पे देखिए 16 से 1 जाएगा तो क्या बच जाएगा आपका, यहाँ पे आपको देखना है। देखिए 2a प्लस था, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे प्लस, 2a प्लस था तो आपका 2 इंटू -1 प्लस। अब देखिए यहाँ पे -2 हुआ आपका, -2 प्लस 16 से 1 जाएगा 15 इंटू -4। अब यहाँ पे आप देखिए 8 इंटू प्लस -2 माइनस प्लस माइनस 15 4 जा 60। यहाँ पे क्या होगा आपका 8 इंटू -2 और -60, यह आपका जाएगा -62। अब यहाँ पे आप देखिए -62, 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 8 6 जा 48 और आपका 1 क्या जाएगा 49। देखिए 2 8 जा 16, 6 कैरी 1, 6 8 जा 48 और 1 49 -496। देखिए यहाँ पे आपको क्या आया 8 इंटू -2 -60, -2 और -60 क्या होगा -62। 8 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा -496। तो ये क्वेश्चन आपका क्या हुआ, क्वेश्चन ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम लोग क्वेश्चन 2 को हम लोग
आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ आते हैं। देखिए क्वेश्चन 2 हम लोगों का ये क्लियर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन 3 की तरफ बात करते हैं। क्वेश्चन 2 में किसी को प्रॉब्लम, किसी बच्चे को नहीं हुआ होगा। अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन से हमारे नंबर को निकाल कर आप उसको व्हाट्सअप कर सकते हैं, या आप कमेंट में भी आप हमसे पूछ सकते हैं कि सर यहाँ पे हमें समझ में नहीं आया। तो हम लोग क्वेश्चन 2 को हम लोग इरेज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन 3 के ऊपर। क्वेश्चन 3 के अंदर आप क्वेश्चन 3 को पढ़ें एक बार। If the nth term of an AP is 7 minus 3, find the sum of 25 terms। देखिए आपको nth टर्म जो है वो क्या दे रहा है, 7 minus 3। ये आपका Tn is equal to क्या दे रहा है, आपका 7 minus 3n दे रहा है। देखिए 7 minus 3n दे रहा है, आपका Tn दे रहा है। ये आपका AP है, ये आपका 7 minus 1 है। देखिए अगर हम लोग T1 अगर लेते हैं, n का वैल्यू 1 लेते हैं, तो 7 minus 3 into 1 ये क्या होगा आपका 7 minus 3, ये आपका हो जाएगा 4। अगर T2 लेते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा 7 minus 3 into 2 ये क्या हो जाएगा आपका 7 minus 6, ये क्या हो जाएगा आपका 1। अगर हम लोग T3 लेते हैं तो क्या हो जाएगा हम लोग का 7 minus 3 into 3 7 minus 9 ये क्या हो जाएगा -2। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये आपका Tn जब ले रहे हैं, हम लोग T1 ले रहे हैं तो 4 आ रहा है, T2 ले रहे हैं तो 1 आ रहा है, और उसके बाद आप T3 अगर आप ले रहे हैं तो आपका -2 आ रहा है। तो आपका एक AP आपका तैयार हो जा रहा है। देखिए आपका T1, T2, T3 लेने के बाद एक आपका AP तैयार हो रहा है। क्या हो रहा है, पहला टर्म हमारा क्या हो जाएगा 4, दूसरा टर्म क्या हो जाएगा 1, तीसरा टर्म क्या हो जाएगा -2, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, ये आपका डॉट डॉट हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिया। आपसे क्या पूछ रहा है, इफ द एंड टर्म ऑफ एन AP इज 7 minus n, फाइंड द सम ऑफ 25 टर्म्स। अब आपसे क्या पूछ रहा है, 25 टर्म्स के बारे में पूछ रहा है। एज 25 आपसे पूछ रहा है कि 25 टर्म्स क्या होगा, एज 25 क्या होगा। अब देखिए आप एज 25 का Sn इक्वल टू क्या होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। देखिए आप यहाँ पे n क्या हो जाएगा आपका 25, एज 25 है, n क्या होगा 25/2, 2 इंटू a का वैल्यू हमने क्या निकाला है, a का वैल्यू 4 प्लस n कितना है 25 minus 1 इंटू d क्या है हम लोग का, d है हम लोगों का। देखिए d हम लोगों ने नहीं निकाला है, हम लोग a तो हमारा पता हो a1 a2 a3 है, तो हम लोग d नहीं निकाल लेते हैं। देखिए d जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा a2 minus a1, 1 minus 4 क्या जाएगा आपका -3, 1 minus 4 तो आपका आएगा -3। अब यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा आपका -3। अब यहाँ पे हम लोग 25/2, 2 4 जा 8 प्लस 25 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 24 इंटू -3। अब देखिए 25/2 8 प्लस माइनस 4 3 जा 12, 2 3 जा 6 1 7 -7। देखिए यहाँ पर 25/2 8 प्लस 24 -3 ये प्लस माइनस 24 3 जा 72, 25/2 इंटू यहाँ पे 12 में से 8 जाएगा तो क्या जाएगा 4, यहाँ 6 बच जाएगा 64। अब देखिए 2 से हम लोग 32 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए क्या होगा 25 इंटू -32, तो जब 25 इंटू -32 आपका होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए 25 इंटू -32 को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा वो हम लोग को देखना है। देखिए जब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये आपका 800 होगा, -800 आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन 3 भी हम लोगों का यहाँ पे क्लियर हो गया। क्वेश्चन 3 में क्या कह रहा था, इफ द nth टर्म ऑफ एन AP is 7 minus 3n, find the sum of 25 terms। If the nth term of